तो साल 2025 में आसमान में एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखने वाला है। एक ऐसा पूर्ण चंद्र ग्रहण जो भारत समेत कई इलाकों से साफ साफ देखा जा सकेगा। चलिए, इस बड़ी खगोलीय घटना की सारी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये अगला बड़ा चंद्र ग्रहण है कब? आइए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। चलिए बात करते हैं 2025 के इस महाचंद्र ग्रहण की। ये सिर्फ कोई आम ग्रहण नहीं, बल्कि साल की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में से एक होने वाला है। तो तारीख याद कर लीजिए, रविवार 7 सितंबर 2025। ये वो रात होगी जब आसमान रोज जैसा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना का वक्त है। ठीक है, तारीख तो पता चल गई, लेकिन सबसे जरूरी है सही समय, मतलब कब क्या होने वाला है। चलिए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं ताकि कोई भी खास लम्हा छूट ना जाए। देखिए, पूरा घटनाक्रम काफी दिलचस्प है। सब कुछ शुरू होगा 7 सितंबर को दोपहर में करीब 12:45 जब पारंपरिक सूतक काल लग जाएगा। लेकिन असली खेल तो रात में शुरू होगा, रात के 9:57 पर। और ये नज़ारा अगली सुबह तक, यानी 8 सितंबर को रात 1:26 तक चलेगा। और हाँ, ये कोई झटपट होने वाली घटना नहीं है। पूरे 3 घंटे और 29 मिनट तक ये ग्रहण चलेगा। मतलब इसे आराम से देखने और महसूस करने का पूरा पूरा मौका मिलने वाला है। अब समय के अलावा इस घटना का एक और पहलू है, जो विज्ञान से ज्यादा हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं सूतक काल की। ये आखिर है क्या चीज? तो देखिए, मान्यताओं में सूतक काल को एक ऐसा समय माना जाता है जिसमें थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही जाती है। ये चंद्र ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसी धारणा है कि इस दौरान माहौल में एक खास तरह की ऊर्जा होती है जिससे बचने के लिए कुछ काम नहीं किए जाते। तो असल में इसका असर क्या पड़ता है भाई? क्योंकि ये ग्रहण भारत में साफ साफ दिखेगा, तो यहाँ सूतक काल भी माना जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, कोई सामान्य पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं होगा। इससे एक तरह से सावधानी और आत्मनिरीक्षण का समय माना जाता है। अब अगर हम परंपरा से थोड़ा आगे बढ़ें तो इसका एक ज्योतिषीय एंगल भी है। हर ग्रहण का ज्योतिष शास्त्र में खास मतलब होता है। तो जो ज्योतिष को मानते हैं उनके लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है और नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। और क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान में पूरी तरह से दिखाई देगा, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के हिसाब से इसका सबसे ज्यादा असर भी इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ने की बात कही जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि इस खगोलीय और सांस्कृतिक घटना के दौरान पारंपरिक रूप से किन बातों का ध्यान रखा जाता है। चलिए कुछ जरूरी दिशा निर्देशों को देख लेते हैं। परंपरागत रूप से कुछ चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। जैसे कहते हैं कि इस दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। धार्मिक मूर्तियों को भी छूने से परहेज किया जाता है। और हाँ, कोई भी नया या शुभ काम उसे भी टालने की बात कही जाती है। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये चंद्रग्रहण सिर्फ सितारों और ग्रहों का खेल नहीं है। ये एक तरह से खगोलीय विज्ञान और हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं का एक बहुत ही मजबूत संगम है। एक तरफ है ब्रह्मांड का एकदम सटीक गणित, तो दूसरी तरफ है हमारी गहरी मान्यताएं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के पास लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर कैसे एक ऐसी खगोलीय घटना जिसका हम सेकंड टू सेकंड का हिसाब लगा सकते हैं, वो आज भी हमारे विश्वास, हमारे रीति रिवाजों को इतने गहरे तक प्रभावित